सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आपका फिर से एक और बार स्वागत है हमारी एक हॉरर स्टोरी में। आई होप आपने पिछले वाली हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने शनिवार वाड़ा की एक सच्ची कहानी के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 4 दोस्तों की सच्ची कहानी जो कि एक ट्रिप पर गए थे और वो वहाँ से नहीं लौटे। क्या है वो कहानी, चलिए शुरू करते हैं। चार दोस्त थे, रोहन, विकास, सिमरन और आर्यन। वे सब कॉलेज के पहले हफ्ते में इतने करीब दोस्त हो गए कि लोग उन्हें फोर मस्कटियर्स कहने लगे। उन सब ने दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की एक साथ। वे साथ पढ़ते, साथ खाते, साथ इंजॉय करते और साथ ही ट्रिप पर जाते। उन्होंने कॉलेज ख़त्म होते होते कहा कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी हम हर साल एक ट्रिप पर जाएंगे, सारे इकट्ठे। 4 साल हो चुके थे इस वादे को निभाते हुए। कभी ऋषिकेश, कभी गोवा, कभी मनाली। इस बार बारी थी हिमाचल की, लेकिन एक नई जगह की। सिमरन को इंस्टाग्राम पे एक जगह मिली थी, एक फार्म हाउस जो बिल्कुल अलग था, गांव से कुछ दूरी पर। वहाँ फार्म हाउस में पानी, बिजली की सारी सुविधा थी। सभी ने प्लान बनाया। सिमरन ने कहा, यह बिल्कुल शांत वाली जगह है, कोई नेटवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सिर्फ हम चारों और मस्ती। रोहन ने बिल्कुल जल्दी से हाँ भर दी, लेकिन विकास पहले की तरह एक बार हिचकिचाया, फिर उसने भी हाँ भर दी। आर्यन का थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया, लेकिन वह भी मान गया था। बुकिंग हो गई थी, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी आखिरी ट्रिप होने वाली है। वे सब हिमाचल की ओर निकल गए। जैसे ही वे शिमला से आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते सड़कें भीड़ी हो गई, नेटवर्क धीमा पड़ गया। आखिरी गांव में उन्होंने गाड़ी रोकी और कुछ खाने पीने का सामान लिया जो उस रोड के साइड में एक दुकान थी। वहीं से दुकान पर एक बुजुर्ग बैठा था। उन्होंने जब उनकी बात सुनी कि वो वही फार्म हाउस जा रहे हैं, तो उन्होंने उसे सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है, वो जगह बरसों से बंद पड़ी है, इसकी कोई वजह है। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन आखिरी में उस बुजुर्ग ने कहा, तुम 4 हो और अगर तुम्हें लगे कि तुम 5 हो तो तुरंत वहीं से निकल जाना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उन चारों ने एक बार हंसते हुए बुजुर्ग की तरफ देखा और फिर गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की तरफ निकल पड़े। किसी को नहीं पता था कि ये चेतावनी सच निकलने वाली है और वे फार्म हाउस की तरफ जाने लगे। वे शाम होते होते फार्म हाउस पहुँचे। उन्होंने फार्म हाउस देखा। वह बहुत पुराना था, लेकिन बाहर से उतना ही खूबसूरत। पुरानी खिड़की, पुराने दरवाजे और एक सुनसान जंगल। रात होते होते उन्होंने कैंप फायर जलाई। गिटार, गाने, हंसी मस्ती, खाए पिए, सब मजे कर रहे थे। सिमरन ने अपने फ़ोन में कॉलेज की उन फोटो को निकाला जो कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में लिए थे। उसने कहा, वो भी क्या दिन थे, हम हंसते थे, खेलते थे, रोज मिलते थे। वे सब हंसते हंसते फोटो देख रहे थे। तभी विकास की नज़र उस फोटो पर अटक गई। उसने क्या देखा? उसने देखा कि उन 4 लोगों के पास एक 5वां भी है, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। विकास ने पूछा, यह 5वां व्यक्ति कौन है? लेकिन सबने कहा कि ये जाना पहचाना तो लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा है कौन। उसका नाम, उसका पता, उन्हें कुछ नहीं पता था, बस एक फ़ोटो। आर्यन ने बात टालते हुए कहा, शायद ये कोई सीनियर होगा। लेकिन रात गहरी होते ही सबके मन में डर सा लगने लगा। फिर सब अपने सोने चले गए। करीब रात के 2 बजे विकास की एकदम से आँख खुली। उसे ठंडी लग रही थी और कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खिड़कियाँ भी बंद थी, दरवाज़ा भी बंद था। उसने सोचा कि ये हवा आ कहाँ से रही है। फिर उसकी नज़र कमरे के कोने में गई। वहाँ पर एक आकृति थी, एक इंसानी आकृति जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी अंधेरे की वजह से। वह वैसी ही धुंधली थी जैसे उन्होंने थोड़ी देर पहले
कैंप फायर के पास फोटो में देखी थी। जैसा फोटो में दिख रहा था वैसे ही उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। विकास की सांसें बिल्कुल अटक गई। वह बोलना तो चाह रहा था लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। वह बिल्कुल सन्न रह गया। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो आकृति गायब हो गई। विकास को लगा यह कोई मन का वहम है, लेकिन सुबह होते ही विकास ने सबको बताया। लेकिन आर्यन ने बात टाल दी। उसने कहा भाई थक गया होगा और क्या पता ये मजाक कर रहा हो। पर विकास ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन सभी ने वह बात टाल दी। लेकिन सिमरन का चेहरा उतर गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की गैलरी में एक नया फ़ोटो ऐड हो चुका था। वही फ़ोटो, लेकिन जो पांचवा चेहरा था जो कि ब्लर था वह अब साफ हो चुका था, हल्का साफ। अच्छे से वह अभी भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह किसी ने एडिट नहीं किया था, ना किसी ने खींचा था, और वह अपने आप ही फ़ोन में ऐड हो गया। दिन भर माहौल पूरा स्ट्रेस रहा। लेकिन शाम होते ही आर्यन ने कहा मैं जंगल में घूमने जा रहा हूँ। सभी ने मना किया, लेकिन उन सब की बातों को टालकर आर्यन जंगल में घूमने चला गया। रात हुई, आर्यन नहीं लौटा। फिर तीनों, रोहन, विकास और सिमरन, आर्यन को ढूंढने जंगल में गए। उन्होंने वहाँ पे आवाज़ लगाई, लेकिन आर्यन का कुछ पता नहीं चला। दूर दूर तक उल्लू की आवाज़ आ रही थी, पर आर्यन का कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो खामोश होकर घर लौटे, सारे मायूस। आकर देखा तो आर्यन का बैग खुला हुआ था, उसका सामान बिखरा हुआ था, उसके जूते, उसका सामान। फिर अचानक से सिमरन का फ़ोन रिंग किया। उसमें नोटिफिकेशन आया था फ़ोटो अपडेट का, जो कि वही फ़ोटो थी जहाँ पांचवा व्यक्ति ब्लर था वो अब बिल्कुल साफ हो चुका था। और जिस जगह आर्यन खड़ा था वह जगह बिल्कुल खाली थी, वह आर्यन नहीं था। फिर रोहन और विकास डर गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ फोटो कैसे सच कह सकती है, जो हमारे साथ हो रहा है वो कैसे। कांपते हुए हाथों से सिमरन ने वह चेहरा जूम किया। वह पांचवा चेहरा है जो किसी को पता नहीं था। लेकिन विकास ने फिर कांपते हुए आवाज में कहा। फिर विकास ने बताया यह वही है, यह देवांश है। 5 साल पहले कॉलेज के आखिरी सालों में देवांश, जो उनकी टोली में कभी शामिल नहीं हुआ, बल्कि वे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, वह चुप रहता था। लेकिन मस्ती मस्ती में एक रात रैगिंग करते समय देवांश की मृत्यु हो गई। कॉलेज के प्रशासन ने वह मामला दबा दिया। उसके परिवार को बताया गया कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उन सभी ने अपने आप को समझाया और कसम खाई कि यह राज किसी के आगे नहीं बताएंगे। वह सब भूल चुके थे, वह नाम और वह चेहरा। लेकिन देवांश शायद उन्हें नहीं भूला था, क्योंकि उन्होंने देवांश की जान ली थी। वह जहाँ भी जाते थे, जिस भी ट्रिप पर, देवांश उनका पीछा करता था, वह उनके साथ ही जाता था। वह सिर्फ एक मौके की तलाश कर रहा था, और वह मौका अब उन्हें मिल चुका था। कुछ समय बाद सिमरन अपना मुंह धोने बाथरूम में गई। उसने कांपते हुए शीशे में देखा। उसके पीछे वही चेहरा जो पहले धुंधला था, अब बिल्कुल साफ। उसके कंधे पर उसने हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ और गहरे शब्द में उसने कहा कि अगली बारी तुम्हारी है सिमरन। तभी सिमरन की चीख पूरे फार्म हाउस में गूंजी। रोहन और विकास उसे देखने के लिए गए, लेकिन सिमरन वहाँ नहीं थी। फिर उन्होंने सिमरन को पूरे फार्म हाउस में ढूंढा, लेकिन सिमरन कहीं भी नहीं मिली। अगली सुबह गांव के 2 लोग जब वहाँ खाना लेकर आए, तब उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। सिर्फ उनका सामान रखा हुआ था सही सलामत। लेकिन वो चारों दोस्त उन्हें कहीं नहीं मिले। उन्होंने देखा कि एक टेबल पर एक
कॉलेज की ग्रुप फोटो रखी हुई है। जो चेहरा पहले ब्लर था वह साफ था, और उन चारों दोस्तों का चेहरा अब ब्लर हो चुका था, बिल्कुल ब्लर। और उस फोटो में देवांश मुस्कुरा रहा था। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर आपको जंगल से हंसी की आवाज़ सुने, या अगर आप 4 हो और आपको 5वां होने का एहसास हो, तो समझ जाइए कि फार्म हाउस पर एक और मेहमान आ चुका है। तो चलिए इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी पहली वाली वीडियो शनिवार वाड़ा, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।